नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जो हमारी भूगोल की सीरीज चल रही है उसकी आज सेकंड क्लास है और राजस्थान के भौतिक प्रदेश ये दूसरी क्लास है। ये सेकंड पार्ट है, उससे पहला के पार्ट वो अपलोड कर दिए गए। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अचलगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपका है कि अचलगढ़ चोटी है और राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर अवस्थित है। क्योंकि ये चोटी वाला क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और मैं राजस्थान की चोटी है और ट्रैक के साथ एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अभी हमारा क्वेश्चन है कि अचलगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है। तो ये सिरोही के अंदर स्थित है, क्योंकि ये दक्षिणी अरावली की चोटी है जो सिरोही के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, अचलगढ़ चोटी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डंग गंगदर उच्च भूमि कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और ये पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डंग गंगदर उच्च भूमि है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये झालावाड़ के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन इतने आपको ऑप्शन मिलेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये भी होगा ये भी होगा, क्योंकि ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। वो यहाँ पर डग गंगदर के आसपास की भूमि है। तो यहाँ पर आपको कोटा भी लगेगा, कभी बारा भी लगेगा, कभी बूंदा भी लगेगा। जिसने सही अच्छे से ढंग से याद किया है तो डंग गंगदर उच्च भूमि है और झालावाड़ के अंदर स्थित। आप इसे याद करना, डंग जिसके अंदर ड है और झालावाड़ के अंदर भी अड है। तो ये इससे ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4-5 चोटियाँ वो आपके मिक्स हो जाती है। कभी बूंदी की आ जाती है, कभी कोटा की आ जाती है और कभी झालावाड़ की आ जाती है। और यहाँ तक डीप के अंदर जो भी बच्चा पढ़ता है उसका अच्छा स्कोर होता है। तो डंग गंगदर उच्च भूमि कहाँ पर है, ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूछे जाने वाले क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, 760 मीटर या 850 मीटर या 930 मीटर या 550 मीटर। दोस्तों, इसका उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी वो किस लेवल की चल रही है। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें पता चले। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बूंदी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दोस्तों, क्योंकि ये 4-5 चोटियाँ हैं, बार बार आएगी, क्योंकि ये आपको हड़ौती पठार की जो भी चोटियाँ हैं वो 4-5 अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं चोटियों के बारे में पूछा जाता है। हड़ौती की चोटियों पर, अरावली की चोटियों कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी पूछे जरूर जाते हैं। तो बूंदी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है संतूर। तो बूंदी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, संतूर। ध्यान रख लेना, बूंदी की संतूर। और डंग गंगदर है ये झालावाड़ के अंदर है, लेकिन बूंदी के अंदर है सर्वोच्च चोटी, वो है संतूर की चोटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार भूमि में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विंध्यन कगार भूमि निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़। करौली इसके अंदर शामिल है, धौलपुर भी शामिल है और सवाई माधोपुर है, वो विंध्यन कगार भूमि में शामिल जिले हैं, लेकिन झालावाड़ इसके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राजस्थान के किस प्रदेश को तृतीय पेनिप्लेन भी कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरपीसी के द्वारा पूछे जाने लेवल के अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो राजस्थान के किस प्रदेश को तृतीय पेनिप्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन वो आरपीसी ज़्यादातर पूछती हैं। तो यह है मालपुरा करौली का मैदान। तो राजस्थान के किस प्रदेश को तृतीय पेनिप्लेन भी कहा जाता है, वो है मालपुरा करौली का मैदान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, ये सलूम्बर अलग जिला बन गया है, तो ये सलूम्बर के अंदर है। पहले उदयपुर के अंदर आता था, लेकिन अब ऑप्शन में आपको उदयपुर भी मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना, अगर सलूम्बर दिया गया है तो आपको सलूम्बर करना है, अगर सलूम्बर नहीं दिया गया है तब आप उदयपुर कर सकते हो। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर अवस्थित है, सलूम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, आपको 4 चोटियाँ दी गई हैं और एक चोटी है जो दक्षिण अरावली का हिस्सा नहीं है। जो सायरा है ये दक्षिण अरावली की है, कमलनाथ है ये भी दक्षिण अरावली की है, दिलवाड़ा ये भी दक्षिणी की अरावली की है, लेकिन भानगढ़ है वो दक्षिण अरावली की चोटी नहीं है। तो आप ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, भानगढ़ है वो दक्षिण अरावली की नहीं है।
शायरा, कमलनाथ और दिलवाड़ा ये तीनों हैं वो दक्षिण अरावली की चोटियाँ हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली का हिस्सा नहीं है? क्योंकि दोस्तों पहले दक्षिणी अरावली की अब उत्तरी अरावली की बात हो रही है, तो दोनों का ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली का हिस्सा नहीं है? तो बिलाली उत्तरी अरावली है, बानगढ़ भी उत्तरी अरावली है, खो भी उत्तरी अरावली है। शायरा ये उत्तरी अरावली नहीं है, ये दक्षिण अरावली है, क्योंकि शायरा उदयपुर के अंदर चोटी है, तो ये कहाँ पर है? दक्षिण अरावली की। ध्यान रख लेना, शायरा दक्षिण अरावली की है, जबकि बिलाली, बानगढ़ और खो ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। क्योंकि दोस्तों आपको कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है, मेन क्वेश्चन यही याद रखना, क्योंकि हाइट आप सभी को याद नहीं रहती, क्योंकि इतनी चोटियाँ हैं 40-50, तो हाइट याद रखना मुश्किल काम है। लेकिन अगर जिसको याद होती है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हाइट वाला क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, और मिलता है तो वो क्वेश्चन हल भी हो जाता है, क्योंकि अपन को जो जो मेन चोटियाँ वो सभी को हाइट याद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से पुकारा है? तो दोस्तों ईश्वरी प्रसाद ने उन्हें रुक्ष क्षेत्र कहा है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से पुकारा है? रुक्ष क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी मरुस्थल को समान दो भागों में बांटने वाली समोर्सा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर है, जबकि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समोर्सा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम हल करते हैं तो हम एक ही क्वेश्चन बना देते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बात हो रही है पश्चिमी मरुस्थल को, मतलब पश्चिमी मरुस्थल उनको दो भागों में बांटने वाली समोर्सा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर है, जबकि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत में स्थित थार मरुस्थल का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो दोस्तों 62% भाग है वो राजस्थान के अंदर है। तो भारत में स्थित थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो 62% भाग है वो अकेले राजस्थान के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मरुस्थल एवं अरावली श्रेणी की संक्रमण सीमा पर स्थित हरियालीनुमा पट्टी क्या कहलाती है? क्योंकि दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है वो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जो सीधे सीधे आपको याद करने और रटने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो मरुस्थल है मतलब थार का मरुस्थल है और अरावली श्रेणी की जो संक्रमण सीमा है उन पर स्थित हरियालीनुमा पट्टी क्या कहलाती है? तो ये शब्दावली दी गई है आपको, 5-7 शब्दावली, उनका नाम को ध्यान रख लेना, मतलब खड़ीन क्या है, पलाया क्या है, रन क्या है, रोही क्या है, ये आपको 5-7 शब्दावली अच्छे से याद कर लेना। तो मरुस्थल एवं अरावली श्रेणी की संक्रमण सीमा पर हरियालीनुमा पट्टी है वो रोही के नाम से जाने जाती हैं। तो रोही क्या है? तो ये एक अरावली और मरुस्थल के बीच हरियालीनुमा पट्टी है, उसे हम क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आरपीसी लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीसी इसी प्रकार के क्वेश्चन मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछती हैं और डायरेक्ट सीधे फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछती हैं। तो हम उसी लेवल के आपको क्वेश्चन लेकर आए, क्योंकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्व ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं थली। क्योंकि ये 5-7 शब्दावली हैं, उन शब्दावली को आप याद कर लेना, क्वेश्चन चाहे कैसे भी प्रकार के घुमा कर आए आपका क्वेश्चन है वो सही होने की पूरी संभावना है। तो लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्व जो भाग को क्या कहते हैं? तो थली कहते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक है इरक, एक है अमादा और एक है रेंग। जबकि मगरा है वो किसी भी प्रकार का कोई मरुस्थल का प्रकार नहीं है। मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं, इरक, अमादा और रेग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बाड़मेर व जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, वर्षों पहले यहाँ पर समुद्र का जल लहरता था, अतः इस क्षेत्र को कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये लैंग्वेज है वो आरपीसी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की लैंग्वेज है, क्योंकि उसी के लेवल क्वेश्चन लाए, क्योंकि अब सरल सरल क्वेश्चन आने का टाइम है वो चला गया है, तो आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी है आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो क्वेश्चन है कि बाड़मेर व जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, वर्षों पहले यह समुद्र का जल लहरता था,
अतः इस क्षेत्र को कहते हैं तो नहर कहते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी सीरीज वो कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।